हेलो फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे मुंबई की फेमस स्ट्रीट चाट, रगड़ा पैटी चाट, जिसे हम लोग आलू टिक्की छोले चाट भी कहते हैं। ये हम किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन या घर फैमिली गेट टुगेदर है उस पर बना सकते हैं और टिक्की को पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले रगड़ा बनाना होगा, जिसके लिए हमने 1 कप सफ़ेद मटर लिया है, जिसको रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था और इसको उबाल के रख लिया है। और पैटीज़ के लिए 4 बड़े आलू लिए हैं, इसकी हम पैटीज़ बनाएंगे। पैटीज़ के लिए हमने सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इसकी बाइंडिंग के लिए हम ना तो ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे ना कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं। इसके लिए फ्रेश ब्रेड लिए, जिसको चारों तरफ से इसको काट दिया है और उसको रफली तोड़कर इसमें मिक्स कर लिया। इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अब इसमें हम सभी मसाले स्वादानुसार मिलाएंगे। नमक, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अदरक और हरी मिर्च महीन कटी हुई, धनिया पत्ती महीन कटी हुई, सबको मिला लेंगे। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अब हाथ पे चिकनाई लगाकर एक बराबर की लोई तोड़ेंगे और इसे गोल गोल सब तरफ से, ताकि फटे नहीं हमारी, इसको सबको तैयार करके रख लेंगे। इसमें मेरे 5 बनी हैं, जो 5 सर्विंग के अनुसार बनाई है। और ये सब हमारे घर पे रहने वाली सामग्री से ही सहज सरल बनाना बहुत है। बस केवल हमें सफ़ेद मटर को भिगोना होता है। अब इसको हमें तैयार हो गई हैं, शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले लें जो भी आप यूज़ करते हो, या घी, देसी घी में बनाना चाहते हो। ये 2 बड़ी चम्मच है, इसमें सभी को रख देंगे और शैलो फ्राई करेंगे। एक तरफ सिकने पर इसको पलटेंगे। अभी हमें नहीं छेड़ना है, नहीं तो टूट सकती हैं। और ये हम मीडियम आंच पे हमने तेल गरम करा था और मीडियम से हाई फ्लेम पर इसको हम सेकेंगे। हमें सिंपल नहीं सेकना है, नहीं तो अंदर चिकनाई बढ़ जाएगी। ये देखिए एक तरफ से सिक चुकी है। अब पलट देंगे। ये कितनी अच्छी सिककर हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए हमारी दोनों तरफ से सिक गई हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। यदि आपके घर में पार्टी वगैरह है तो आप इसे हाफ फ्राई करके एक दिन पहले रख सकते हैं और अगले दिन इसे फुल फ्राई कर लें, तो उससे क्रिस्पी भी रहेंगी और काम भी आपका हल्का हो जाएगा। अब रगड़ा तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 1 बड़ी चम्मच हमने तेल को गरम कर लिया है तेज़ आंच पर। उसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हरी मिर्च, अदरक मिलाएंगे। सभी मसाले ये सब आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। तड़के में भी उसी तरह कर सकते हैं। और इसका नाम रगड़ा इसलिए दिया गया है कि इसको रगड़ रगड़ कर मसल कर खूब मैश कर लिया जाता है, इसलिए मुंबई में इसको रगड़ा बोला जाता है। हम छोले भी बोलते हैं, सफ़ेद मटर भी बोलते हैं। अब इसमें ये उबले हुए पानी जो था वो तो डाल ही दिया है। 1 से 2 कप, जैसा भी आप गाढ़ा पतला रखना चाहें उस अनुसार इसमें हम पानी मिलाएंगे। रखने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम इसे मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट पकाएंगे और मसाले मिलाएंगे। नमक मिलाया, ये सब स्वादानुसार आप मिलाएं, क्योंकि कई स्टेज में हमारे मसाले मिले हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसमें हम कम ही मसाले मिला रहे हैं, नमक मिला चुके हैं। और अब मिलाएंगे इसमें हल्दी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप मसाले अपने अनुसार, स्वाद के अनुसार ही मिलाएं। अब इसमें हम मिलाएंगे धनिया पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर मिला रहे हैं। मैं इसमें कम ही मसाले मिला रही हूँ, क्योंकि पैटीज़ में भी हैं और असेंबलिंग के समय भी हम मसाले मिलाएंगे। चटनी भी रहेंगी गार्निशिंग के लिए, तो उससे बहुत तीखा, ज़्यादा तीखा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। गरम मसाला मिला दिया है। गरम मसाला हमने पैटीज़ में भी मिलाया था।
और बाद में भी हमारे हरी मिर्च वगैरह से गार्निशिंग होगी। अब ये हमारे कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे। अब इसकी हम असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग आप सर्विंग के समय ही करें। उसके लिए प्लेट में सबसे पहले रगड़ा यानी कि सफ़ेद मटर को निकालेंगे, उसके ऊपर पैटीज़ रखेंगे और टमाटर को चॉप कर लिया है, टमाटर मिलाएंगे, हरे धनिया चटनी, लाल चटनी, इमली वाली खट्टी मीठी जो चटनी होती है सब हमारे यहाँ घर में हर समय रहती हैं। नींबू आप इच्छानुसार मिलाएं। हरी मिर्च यदि आप तीखा खाते हो तब कटी हुई हरी मिर्च ऊपर से मिला दें। धनिया पत्ती मिलाएं और नमकीन भुजिया मिलाकर आप इस चटपटी चाट को सर्व करें। सभी लोग इसको खाना पसंद करेंगे। सर्विंग के लिए हमारी रगड़ा पैटी चाट चटपटी और स्वादिष्ट बनकर तैयार है। हाँ तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।